Hello friends, in this video we are going to learn about karma. So karma means action. It means deed or act. So karma is the law of action and this law governs human consciousness. Because of karma हमारा consciousness decide होता है. So karma जो basically होता है it's a part of Hindu's philosophy and ये Hinduism में आया on the basis of great Hindu scriptures Vedas and Upanishads. एंड कर्मा का बहुत ज्यादा रेफरेंस जो दिया है वो ग्रेट हिंदू एपिक महाभारत में दिया है. नाउ लेट्स सी द एनालिसिस ऑफ कर्मा, अकर्मा, विकर्मा एंड निष्काम कर्मा. सो द ग्रेट हिंदू लिटरेचर और स्क्रिप्चर द भगवद गीता categorizes karma into four kinds of human actions. So first is the karma itself. So कर्मा को कंसिडर किया जाता है गुड कर्मा जो कि हम अपने ड्यूटीज हमारे धर्मों के अनुसार करते हैं, वो होता है कर्मा. विकर्मा, विकर्मा क्या होता है? जो कि हम धर्मों के अगेंस्ट जो एक्शन करते हैं, जो हमारे धर्म में नहीं दिया गया है फिर भी हम वो एक्शन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विकर्मा. अकर्मा क्या होता है? इट इज अ नॉन डूइंग ऑफ एनी एक्शन और इनएक्शन. आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप करोगे तो वो it could be good or bad or something, or for any reason you are not doing any kind of karma, that is called akarma. कोई रास्ते में कोई old man if he is walking and if you are not helping him, so you are doing akarma because you are neither helping him nor hurting him. Okay, so now let's see the nishkam karma. So it has very important mention in the Bhagavad Gita because भगवत गीता में दिया गया है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए. निष्काम कर्म क्या होता है? इट इज अ डिसइंटरेस्टेड एक्शन. अब इसका क्या मतलब होता है कि हम अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं विदाउट एनी डिजायर, डिजायर मतलब हम उसके फल की प्राप्ति या उसकी इच्छा नहीं जता रहे हैं, दैट इज द निष्काम कर्म. अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपको उसके बदले में क्या मिलेगा. बोलते हैं ना हम, नेकी कर दरिया में डाल, तो वो आता है निष्काम कर्मा. So to attain moksha one has to be freed from the bondage of one's own action. And how it is this possible? This is possible by the nishkam karma. Now let's see the four categories of karma. So the four categories of karma are sanchita karma, prarabdha karma, kriyamana karma and agami karma. कर्मा जो संचिता होता है, दैट मीन्स जो आपने पास्ट लाइफ में जो एक्शन किया है उसका जो रिजल्ट है वो आपको अभी प्रेजेंट लाइफ में मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड द संचित कर्मा. संचित मतलब जो इकट्ठा हुआ रहता कर्मा है, जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है ऑफ योर पास्ट लाइफ, दैट इज योर संचित कर्मा. देन प्रारब्ध कर्मा क्या होता है? बिकॉज ऑफ दैट संचित कर्मा नाउ यू आर गेटिंग द प्रेजेंट बर्थ, प्रेजेंट लाइफ. अगर आपने पुरानी लाइफ में अच्छा काम नहीं किया तो आपको इस जन्म में आपको अच्छी सिचुएशन नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बुरा काम किया हुआ हो तो आपको काइंड ऑफ पुअर लाइफ मिलेगी या समथिंग ट्रेजेडी होगी लाइफ में, या तो आप अच्छे घर में पैदा नहीं हुए होंगे. इट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रारब्ध संचित कर्म. सो प्रारब्ध कर्म क्या होता है? इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ संचिता कर्मा एंड दिस रिजल्ट्स इन द प्रेजेंट बर्थ. इसको हम बोल सकते हैं भाग्य और प्रीडेस्टिनेशन. ये जो कर्मा है इट इज अनअवॉइडेबल. हम जो पास्ट में करते हैं उसका हमें जो प्रेजेंट लाइफ में मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रारब्ध कर्मा. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ए है, उसने मैंगो ट्री प्लांट किया है और बी ने लाइम का ट्री प्लांट किया है, तो कुछ सालों बाद ए को स्वीट मैंगो खाने को मिलेगा और बी को खट्टे नींबू. सो बी जो है अपना डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता है, उसको इन एनी केस स्वीट मैंगो नहीं मिल सकता है. सो दिस इज प्रारब्ध कर्मा. नाउ लेट्स सी क्रियमान कर्मा. क्रियमान कर्मा जो अभी आप प्रेजेंट स्टेट में कर रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. संचिता कर्मा क्या होता था? जो कि आपने
पास्ट लाइफ में जो एक्यूमुलेट किया है वो कर्मा। फिर प्रारब्ध कर्मा मतलब जो प्रेजेंट लाइफ आपको मिली है, दैट इज योर प्रारब्ध कर्मा। एंड देन द क्रियामान कर्मा मीन्स आप अब क्या करने जा रहे हो, आपका विल से, आपकी इच्छाओं से आप क्या करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड क्रियामान कर्मा। ये क्रियामान कर्मा से सिर्फ आपका प्रेजेंट चेंज नहीं होता है, बल्कि आपका फ्यूचर लाइफ भी डिसाइड होता है, राइट? सो क्रियामान कर्मा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्मा बिकॉज it has your free will. Because of your free will and free choice, you are going to do some action in your present life, and that action will decide your future. Now let's see agami karma. Now what happens if you plan something but you fail to execute? Then that karma is collected in agami karma. That means somewhere it is stored in your consciousness, but you are not you have not fulfilled it. So that is the unfulfilled desires in mind without action. Now let's see this diagram for better understanding. So here you see a man with an arrow. So जो यहाँ पे उसके पास एरोज दिख रहे हैं, जो उसको एरोज मिले हैं इकट्ठे, ये है संचित कर्मा, राइट? अब उसके पास एक सिचुएशन है कि नाउ ही इज यूजिंग द एरो. So that is the prarabdha karma. Because of sanchit karma, now he can use this bow and arrow. So that is the prarabdha karma. Now when he is like pulling this arrow and targeting it in target board, that is his kriyamana karma. अब समझो कि इसने कुछ डिजायर किया है कि उसको सारे एरोज बीच के सर्कल में डालने हैं, बट वो डिजायर पूरे नहीं हो पाते हैं, कुछ एरोज बोर्ड को नहीं लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आगामी कर्मा. Okay, so very simple, there's four kinds of karma, four categories of karma. Now let's see the problem of freedom. So here it goes. If I am destined by my karma to be bad or good, to do this or not to do this, it must be so. Why then make any effort? कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा कर्मा जो है वो मुझे पुराने लाइफ से मिल रहा है, और मेरी जो भी लाइफ है बिकॉज ऑफ माई डेस्टिनी है, सो अब मैं मेहनत क्यों करूँ? इट इज़ बिकॉज ऑफ माई कर्मा आई एम गेटिंग, राइट? मेरे को जो भी सिचुएशन मिला है, सफरिंग जो भी मेरी लाइफ में है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई कर्मा, सो आई हैव टू सफर, आई डोंट हैव एनी चॉइस. ऐसा कुछ लोग बोलते हैं. सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट इट इज़ राइट ऑन वन हैंड और वन केस कि आपको जो कर्मा मिला है इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ, राइट? बट क्या आप वो सिचुएशन इम्प्रूव नहीं कर सकते हो? अगर कोई बेगर है, अगर उसको अपनी लाइफ मिली है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट कर्मा, तो क्या वो मेहनत करके अपनी लाइफ इम्प्रूव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है? तो हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है कि हमारे पुराने कर्मों के कारण हमें अपना लाइफ मिला है और हम जो भी सह रहे हैं, भुगत रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अवर कर्मा. वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट. बट जो भी हमारी सिचुएशन है, हमें उसे बेटर करने की कोशिश करना चाहिए. सो दैट इज़ आवर फ्री विल, एंड फ्री विल के थ्रू जो भी हम एक्शन करेंगे उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा, ठीक है? सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम. फर्स्ट प्रॉब्लम कि अगर हम कुछ कर्मा कर रहे हैं तो उससे हमें फ्यूचर में स्कोप है कि नहीं है. तो ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप. So obviously every time you have to improve your present karma. Now second thing is he is suffering his karma. If I help him, I may be interfering with his karma. Now आप बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि कोई और अगर तड़प रहा है तो वो अपने कर्मों के कारण तड़प रहा है, इसमें हम उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते. पर देखा जाए तो अगर आप उस पोजीशन पे हो तो आप एजेंट हो और आप उसको रिलीफ पहुंचा सकते हो. इसका मतलब ये भी है कि अब तक उसने जो सहा, उस बंदे ने जो सहा, इट इज बिकॉज ऑफ हिज कर्मा,
बट अब उसकी सफरिंग्स खत्म होने वाली है बिकॉज नाउ यू हैव टू ब्रिंग हिम रिलीफ। ओके, अगर आपने रिफ्यूज कर दिया उसको कार्मिक रिलीफ पहुंचाने से, तो आप अपने लिए बैड कर्मास कलेक्ट कर लेंगे। बिकॉज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, और आप क्या कर रहे हो, विकर्मा कर रहे हो, आप प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट। तो इससे क्या आपका बैड कर्मास कलेक्ट हो रहा है। अगर कोई और आके उसकी हेल्प कर देता है तो उसका गुड कर्मा कलेक्ट हो रहा है, आप वहाँ पे रह जाते हो, गुड कर्मा कलेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इसके बेसिस में आपको अच्छी फ्यूचर लाइफ मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट मीन्स हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है कि अगर कोई और तड़प रहा है या प्रॉब्लम में है तो हम उसकी हेल्प क्यों करें। वी हैव टू हेल्प बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू अवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। Now it was all about the karma, so hope this video makes sense and it brings meaning to the theory of karma. And I always suggest that always go to good text, original text, so that you will have a more understanding about the theory of karma and the doctrine of karma. So thank you very much for watching, and if you have any doubts, always you can raise on the comment box. Thank you so much.